तो यस गाइस, गोजो सातोरू इज़ बैक। यस, इस वीडियो का टाइटल भी यही है और इस वीडियो का थंबनेल भी ऐसा ही है, क्योंकि जेजेके के चैप्टर्स 260 के स्पॉयलर्स आ गए हैं और अभी कल आए हैं या मे बी शायद आज आए हों। तो बहरहाल बड़ा फन फैक्ट भी बताने वाला हूँ और बड़ा इंजॉय होने वाला है। जब मैंने पढ़ा तो लिटरली गूज बम्स थे मुझे, और आप भी अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे एंड में आपको पता चलेगा कि कौन है वो बंदा जो आया है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आप लोग अगर चाहें तो ये 1000 क्या आप लोग लाख भी करवा सकते हैं। तो अभी छोटा चैनल है तो आप इसको ग्रो करवाएंगे तो आपका जो है ना, एक आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं और बेहतर से बेहतर अपना कंटेंट लाता रहूँगा। जब मोटिवेशन नहीं मिलती तो लिटरली कंटेंट बनाने का दिल नहीं करता। तो गाइज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी बेहतरीन कमेंट्स हैं आप लोग कर सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल हैं? सो गाइज़ देखें, जो स्टार्ट होता है चैप्टर 62, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो तोदो है उसका जो हाथ मिसिंग था उसका उसने अल्टरनेट कुछ लगा लिया है, और उसको जो नरेटर है उसने नाम दिया वाइब्रा या वाइब्रो, ऐसे नाम करके, या जो भी है वट। वो एक मेटल का एक पीस है और उससे वो उसकी जो एक टेक्निक है वो इनहेंस हो गई है। और उसमें वो जो पहले स्वाइप करता था तोदो वो अपने हैंड से करता था, लेकिन अब वो तोदो एक वुडन बॉक्स के साथ और एक मेटल पीस के साथ ऐसे उसको टैप करके उससे स्वाइप कर सकता है। और भाई तोदो इस टेक्निक से तकरीबन 1 सेकंड में कोई 50 टाइम्स स्वैप कर सकता है। दिस नंबर इज़ इनसेन यार, लिटरली इनसेन। और फिर हमें आगे देखने को ये मिलता है कि जो तोदो है उसने अपनी कर्स टेक्निक को भी काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है, जिससे वो बाइंडिंग वाव को यूज़ कर रहा है, और उसने अपनी बाइंडिंग वाव को भी बड़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया है। और फर्स्ट लिटरली बताऊं तो मुझे पहली दफ़ा कुछ ऐसा करैक्टर या सोर्सर देखने को मिला है जिसने सुकूना के बाद बाइंडिंग वाव को यूज़ किया है। और मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि और इतना बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहा है तो बाइंडिंग वाव को। तो वो लिटरली जब मैं इसको एनिमेशन में देखूंगा तो मैं यकीन करें कि तोदो, एक तो मुझे ऑब्वियसली यूजी तदोरी के साथ जिस तरह से उसकी फ्रेंडशिप थी वो मुझे पसंद आया था करैक्टर, लेकिन लिटरली जो वो करैक्टर है मुझे बहुत पसंद आया है। और तोदो वाहिद एक ऐसा सोर्सरर है जिसके बारे में सुकूना ने ये कहा है कि मैं नहीं चाहता था कि इस टाइम में ऐसी फाइट में ये बंदा मेरे सामने आए। तो आगे नरेटर ने हमें ये बताया कि जो तोदो है उसने सुकूना की डोमेन एक्सपेंशन से बाकी जितने भी सोर्सरर हैं उनको बाहर लेके गया, जिसमें माकी है, इनो है और कुसा है, इनको बाहर लेके गया। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि यूजी, तोदो और सुकूना की फ़ाइट जो है वो आगे हो रही होती है, और उसमें सुकूना जो है ना वो यहाँ पे कहता है कि ये बंदा बाकी सोर्सर से बहुत ज़्यादा अलग है, और ये बंदा तोदो जो है सेल्फ सेंटर्ड है और इसको हराना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, और ये वो वाहिद बंदा है जिसको मैं नहीं चाह रहा था कि इस फाइट में हमें या इस सिचुएशन में मेरे सामने आए। और क्योंकि तोदो जो है सुकूना को बार बार उसके कॉर्नर पे लेके जा रहा था, इतना वो अपनी पावर को, कर्स टेक्निक को इम्प्रूव कर चुका था कि वो सुकूना को उस कॉर्नर साइड पे लेके जा रहा था। और इसमें हमें फ़ाइट में आगे नरेटर ये बताता है कि आगे जो फ़ाइट होती है उसमें यूजी और तोदो इतनी बार एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके स्वाइप कर रहे होते हैं कि सुकूना को मुश्किल हो रही होती है। बार बार यूजी जो है वो सुकूना के ब्लाइंड स्पॉट पे हिट कर रहा होता है और मल्टीपल टाइम्स स्वाइप कर रहे होते हैं तोदो और यूजी तदोरी। और आगे हमें नरेटर ये भी बताता है कि जो तोदो है और जो यूजी है वो इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं कि यूजी एक पत्थर फेंकता है अपनी कर्स टेक्निक से उठाकर सुकूना की तरफ, बाद में तोदो उसको स्वाइप कर देता है यूजी को पत्थर के साथ। तो वो एक यूँ समझ एक मिसाइल टाइप बन गया सुकूना के लिए। तो वो सुकूना को काफ़ी कॉर्नर पे लेके जा रहे थे दोनों। और फिर आगे हमें नरेटर ये दिखाता है कि, और ये बताता है कि जो सुकूना है वो थोड़ा मुश्किल में आ रहा होता है कि यहाँ पे बूगी बूगी जो उसका तोदो का स्वैप करने का जो टेक्निक है उसको फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट सडनली सुकूना को ऐसा लगता है कि उसने जो तोदो है उसकी कर्स टेक्निक जो स्वैप वाली है उसको फिगर आउट कर लिया है। बट ऐसा उसके लिए सोचना, एक आप कह लें उसकी इमेजिनेशन होती है, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें सुकूना ये समझता है कि मैंने इनको फिगर आउट कर लिया है, बट वहाँ पे उसको धोखा देखने को मिलता है। कैसे
कि यूजी तदोरी पे बड़ी लेवल की एक किक प्लान करता है और पंच करता है उस पे, लेकिन वहाँ पे तोदो स्वैप कर लेता है मे के क्रो से। वहाँ पे सुकूना को ये सोचता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने मिसरीड किया है, या फिर उसके माइंड में एक और थॉट आता है कि शायद इन्होंने मे के क्रो से भी स्वैप करके रखा है, तो वो डबल माइंडेड हुआ होता है सुकूना वहाँ पे। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यूजी हिट करता है सुकूना को ब्लैक फ्लैश से। क्या आपको पता है कि यूजी तदोरी ने अभी तक कितनी दफ़ा सुकूना को ब्लैक फ्लैश से हिट किया है? भाई 9 टाइम्स। 9 टाइम्स यूजी तदोरी ने हिट किया है सुकूना को ब्लैक फ्लैश से। और उसके बाद फिर आगे हमें ये डायलॉग देखने को मिलता है, तोदो का ये डायलॉग लिटरली मैं इसको एनिमेटेड फॉर्म में देखना चाहूँगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। वो सिचुएशन मैं अपने माइंड में इमेजिन कर रहा हूँ। तोदो आगे कहता है, आई कंसील्ड एन अटैक विद इन अ कंसीलमेंट, विद इन अनदर कंसीलमेंट एंड विद इन अनदर कंसीलमेंट। तो भाई ये डायलॉग देखने के बाद लिटरली मेरे तो गूस बम्स थे, और पढ़ने के बाद लिटरली गूस बम्स थे। और फिर हम आगे देखने को ये मिलता है, नरेटर ये बताता है कि यूजी तदोरी उसके चेस्ट में अपने हाथ से उसके चेस्ट को काटता जा रहा होता है सुकूना के, और विद अ डेमोनिक फेस। तो भाई यहाँ पे जो जिस पर्पस के लिए आप देखने के लिए वीडियो बैठे हो, यहाँ पे वो सिचुएशन आती है कि हमने देखा कि यूजी तदोरी सुकूना के चेस्ट को कंटिन्यूसली चीर रहा है, और यहाँ पे सुकूना अपने डोमेन एक्सपेंशन को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोमेन एक्सपेंशन होती नहीं है। तो वहाँ पे सुकूना क्या देखता है, एक दूर से एक शैडो आ रहा है, और नरेटर आगे ये बताता है कि सुकूना ने इस शैडो को पहले भी देखा है, और ये वो गोस्ट है जिसको सिर्फ सुकूना ही मार सकता है, या सुकूना ने ही पहले मार के साइड पे किया था जो भी किया था। भाई लिटरली ये पढ़ने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गोजो सातोरू इज़ बैक, क्योंकि आगे मैं आपको बताता हूँ कि एडिटर ने भी ये कहा है कि जो नरेटर है उसने भी ये कहा है कि ये वो गोस्ट है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और JJK में आपसे मेरा क्वेश्चन है कि JJK में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली गोजो सातोरू ही है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोस्ट जब कह रहा है नरेटर, तो इट मीन्स कि वो कौन है? गोजो है। और फिर आगे हमें ये बताया जाता है नरेटर की तरफ से और एडिटर की तरफ से भी कि वो हमें एक छोटा सा लुक दिखाते हैं। वो लुक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बस इतनी सी लुक दिखाते हैं। इसको कलरफुल में भी आपको दिखाता हूँ, ये कलरफुल में आप देख रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हमें एडिटर ये बताता है कि दोज आइज आर अनमिस्टेकेबल। उफ भाई, अब दीज आइज भी कर सकता था एडिटर, लेकिन उसने दोज आइज का मीन क्या है? दोज आइज का मतलब क्या है? दोज आइज का मतलब है कि 6 आँखें, और 6 आँखें किसकी थी? गोजो गोजो गोजो। तो भाई यहाँ पे जो है वो चैप्टर 260 एंड होता है, और एंड होने के बाद हमें बस अभी इतना ही पता चला है कि गोजो आ रहा है। अब ये प्रैंक हो सकता है, या सुकूना हेलोसिनेशन में है, या मतलब कि सडनली हमें बता दिया जाता है कि ये हम प्रैंक कर रहे थे, अभी इसकी जो चैप्टर हैं वो नहीं आए। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अभी इस पे क्लैरिटी आनी है, क्योंकि इसका जो अगले चैप्टर्स हैं वो नेक्स्ट वीक में ही आ जाएंगे। 7 डेज़ का गैप है, कोई ज़्यादा गैप नहीं है, तो वो जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं कि शायद वाकई में ही गोजो है, तो वो हमें दिखा देंगे या बता देंगे आगे। बाकी आप क्या सोचते हो इस वीडियो के रिगार्ड्स, इस अपडेट के रिगार्ड्स, इस लीक्स के रिगार्ड्स? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और गाइज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप एक झटके में इसको 1000 से 50,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। बट इट्स अपॉन अप टू यू कि आप लोग कितने सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के एंड में पहुँचे हैं तो भाई लिटरली बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर और कमेंट कर देते हैं तो इसमें लिटरली आपका कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को मोटिवेशन मिलती है। बाकी आप क्या सोचते हो अपडेट के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे मंसूर अली को इजाज़त देने की खूबसूरत से अपडेट और रिव्यू में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।